महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य गुरु महाराज की युगल चरणों में कोटि से नमन। इस सत्संग स्थल पर पधारे हुए गण्यमान सत्संग प्रेमान भाव भक्तिमती माताओं बहनों सबों को मेरा बार बार नमन। हम लोग सुबह से ही बड़े श्रद्धा और लगन के साथ इस जयंती के कार्यक्रम में जुड़े हैं। यूं तो तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज हम लोग उसको कार्य रूप में परिणत किए। तो ये तो पहली साल की बात हुई। हम लोग 2000 ईस्वी से ही जयंती का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाते हैं। लगभग 22वां वर्ष इस वर्ष है। 1998 ईस्वी में हमारे सरस्वती जी महाराज जो महर्षि परमहंस महाराज के परम शिष्य हैं, मुख्य प्रधान शिष्य, उनके हाथ से एक ईंट मिला आशीर्वाद के रूप में ये सत्संग मंदिर के नींव देने के लिए। उसी वर्ष उसके बाद हम लोग इस मंदिर का शिलान्यास किए और उसी साल से हर साल हम लोग जयंती मना रहे हैं। थोड़ा हल्का या विशेष रूप में जैसा भी हो, जैसा संभव हो सकता है। तो कुछ लोग मन में विचार करते होंगे कि हर साल क्यों कुछ खर्च करते हैं, क्यों इतना परेशान होते हैं। कुछ लोग अपने तरह तरह से मन में सोचते होंगे। कुछ लोग मन में सोचते होंगे कि जस के लिए कैसा ऐसा करते हैं, नाम कमाने के लिए। कुछ कहते होंगे कि नहीं, गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगने के लिए, अपने कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। यानी कि तरह तरह के लोग बात सोचते होंगे। जैसे कि एक राजा के दरबार में, अभी तो नहीं, पहले जो 20-25 साल पहले हम लोग देखते थे अपने आसपास में जितने बड़े जमींदार होते थे अपने दरवाजे पर हाथी रखते थे। बहादुरा में भी हाथी था, बोंकी में कहते हैं इसमें भी था। उस समय रखते थे सभी आदमी। उसी तरह से एक दरबार में, बड़े दरबार में हाथी बंधा हुआ था। यही 2-4 साल 10 साल पहले तो कुरान में भी एक मास्टर है, उसको भी हाथी था। हम लोग भी जयंती के अवसर पर, हमारे फुलौत के सत्संग प्रेमी थे, उनको बोले थे कि देखिए हम लोगों के मन में भी है कि हाथी जुलूस में शामिल होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। गया, बात किया उनसे कुरान में जाकर के कि हाथी हमको एक दिन चाहिए, क्या पैसा लीजिएगा? कहा कि हम पैसा क्या करेंगे? अरे जो खुशी से देना होगा तो हम हाथी का जो मुहावत है, पिलवान जिसको कहते हैं, उसी को दे दीजिएगा। तो बोला कि 3000 रुपया कम से कम दे दीजिएगा। कहा कि ठीक है, हम कहे कि लेके आइए, आप 3000 रुपया दे देंगे। लेकिन संजोग क्या हुआ, गर्मी का मौसम होता है, हाथी का उम्र बहुत ज्यादा हो गया था। वो हाथी उस जयंती आते आते कुछ पगला गया, उसका दिमाग गर्म हो गया। ट्रैक्टर उल्टा देता था यहाँ, मैंने रोड पर, तो काम रोक दिया, नहीं आ सका। बच्चे लोग भी देख पाते यहाँ पर, लेकिन नहीं आ सका। खैर वो बात छोड़िए। हाथी राज दरबार पर बंधा हुआ था। संजोग से
2-4 आदमी जा रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, साथ में कबीर साहब भी थे और रहीम कवि जो मुसलमान हैं, मुसलमान संत भी हैं, वो भी साथ में टहल रहे थे शाम के समय में। और हाथी का तो आदत है कि माथे पर धूल या कीचड़ लेते रहता है, उसी तरह से हाथी धूल ले रहा था माथे पर। तो सभी आदमी सोचने लगे कि हाथी माथे पर धूल क्यों लेता है, जैसे हम लोग के बारे में सोचते हैं लोग कि क्यों प्रतिवर्ष जयंती मनाते हैं, क्या बात है। उसी तरह सभी सोचने लगे कि हाथी माथे पर धूल क्यों लेता है। तो किसी ने कहा कि इसका तो आदत है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि ओ सत्संगी है इसलिए करता है, इसलिए जयंती मनाता है, अपना इसका गुरु है, हम लोग को क्या जरूरी है, हमारा गुरु नहीं है ना। तो कुछ ऐसे सोचते हैं। उसी में से किसी ने कहा कि हाथी का आदत होता है माथे पर धूल लेना, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि धूल लेत निज शीश पर राजद्वारे बंधिया, कबीर साहब ने कहा राजद्वारे बंधिया और माथा धुनत गयंद, गयंद बने हाथी, माथा धुनत गयंद, अब मनुष्य देह का उपाय हो भजियो परमानंद। कबीर साहब ने कहा कि हाथी जो है माथा पटक रहा है, माथा ढूंढ रहा है कि मनुष्य शरीर कब मिलेगा, कब हमारे मुंह में बोली होगा जो कि बोल बोल करके भजन करेंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं भजन। हाथी यही सोच करके पश्चाताप कर रहा है, जो कि हमारे गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कि ते परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए। जो मानव भजन नहीं करते हैं उसको सिर धुन कर पछताना पड़ता है। तो कबीर साहब ने कहा कि हाथी पछता रहा है, किसी कारणवश उसको हाथी का शरीर मिल गया है, इसलिए पछता रहा है कि फिर कब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा जो कि भजन करेंगे, इसीलिए वो माथे पर धूल ले रहा है, माथा ढूंढ रहा है। लेकिन कबीर साहब ने, रहीम कवि ने कहा, थे तो मुसलमान, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कबीर साहब, हमारे विचार में तो कुछ और लगता है, हमको लगता है। उन्होंने कहा रहीम कवि ने कि धूल ले निज शीश पर कह रहीम कहीं काज, कि हाथी क्यों माथे पर धूल ले रहा है, मैं बोलूं कहा बोलिए, धूल ले निज शीश पर कह रहीम कहीं काज, जेही रज मुनि पत्नी तरे सो खोजत गजराज। कि हाथी जो है इस में ख्याल से माथे पर धूल ले रहा है कि शायद इसी धूल में वह धूल मिला हुआ हो जिस धूल से कि जो अहिल्या का अवतार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान राम ने का चरण जब अहिल्या के माथे पर स्पर्श हुआ तो अहिल्या का उद्धार हुआ। शायद उसी धूल को ढूंढ रहा है हाथी, और बहुत मिट्टी लेकर के माथे पे ले रहा है कि अगर उसमें से एक कण भी मेरे माथे पर चला जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कबीर रहीम कवि ने कहा। तो हमारे अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो अहिल्या माता ने भी यही प्रार्थना किया था कि जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, जेहि पद सूर सरिता परम प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर पालु हरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरत कृपालु हरि। कि जिस चरण से गंगा निकली है, गंगा की धारा बही है, उसी चरण को मेरे माथे पर स्पर्श होने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिल्या ने ऐसा प्रार्थना किया तो हाथी भी उसी ख्याल से शायद माथे पर धूल ले रहा है कि उसी धूल कण में से एक दो कण भी अगर उसमें मिला हुआ होगा तो मेरे माथे पर आकर के मेरा उद्धार होगा। रहीम कवि ने ऐसा कहा। तो अपने अपने तर्क के मुताबिक रखा, अपने अपने बात को रखा, सबका बात अपने अपने मुताबिक ठीक था। उसी तरह से जो भी सोचते हैं कि अपने कल्याण के लिए करते हैं, कोई कहते हैं जश के लिए करते हैं, तो सबका बात ठीक है, कुछ न कुछ ठीक है, इसमें हमें मीन मेख नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि
हम लोग मेहनत जितना भी जो थोड़ा भी इस कार्य में जो तन मन या धन से जो भी इसमें सहयोग किए हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। उनके लिए हमारे गुरु महाराज बड़ी कृपा करेंगे, क्योंकि ये तो भक्त का काम बेड़ा पार लगा देते हैं। पदावली में इन्होंने लिखा है कि गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूर्ण काम हो। जो जिस उद्देश्य से जिसने इस जयंती में भाग लिया उसका सब काम पूरा होता है। गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूर्ण काम हो। भव दुख नाश आत्म विलास जोरे भजे प्रभु नाम हो। ममता मद हीना अनहद लीना बास बसे सतधाम हो। सब सद्गुण सागर ज्ञान उजागर परहितरत सब काम हो। सत शब्द सनेही जग में विदेही दान करे सतनाम हो। सत शब्द सनेही जग में विदेही दान करे सतनाम हो। दे ज्ञान बताई ध्यान बुझाई में ही भजो गुरु नाम हो। दे ज्ञान बताई ध्यान बुझाई में ही भजो गुरु नाम हो। गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूर्ण काम हो। ये सभी काम पूर्ण कर देते हैं जो जिस उद्देश्य से इनके चरण को पूजा करते हैं, सबका काम पूरा कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने जीवन काल में इतनी साधना की कि जिनको इन्होंने स्पर्श कर दिया, चाहे वह निर्जीव पदार्थ क्यों नहीं हो, पहाड़ पत्थर मिट्टी जो भी है सब जो है मैंने अमूल्य बन गया। उसका कीमत कोई आंक नहीं सकता है। बहुत सामने की कहानी बतलाऊं। एक बार बेलदौर में अपने बेलदौर जो है बेलदौर बाजार में गुरु महाराज का बड़ा सत्संग हुआ था। वहां पर साई स्वामी महाराज, संसेवी महाराज, हमारे महर्षि जी महाराज सभी वहां उस सत्संग में पधारे थे। सत्संग 2 दिन होना था, 2 दिन सत्संग होना था। एक दिन सत्संग हो गया। हमारे गुरु महाराज एक कमीज लेकर के, जो कि कमीज फट गया था, साई स्वामी को कहा कि देखो साही, मेरा कमीज में पट्टी दिलवा देना। आज दर्जी है, एक मेरा भक्त है दर्जी, उसको उसमें उसके यहाँ जा करके कमीज में पट्टी दिलवा देना। साई स्वामी ने कहा कि हुजूर, हम लोगों को पैसा का कमी है, रोजे तो एक तो कमीज दान में आता है, 2-4 ठो कमीज, अब पट्टी लगवाएंगे क्या पुराना कमीज में? कहा नहीं, जो कहते हैं वो कर दो, पट्टी लगवा दो। मैंने सबका पुराना कपड़ा भी है, उसका इज्जत होना चाहिए। तो साई स्वामी को मानना पड़ा। गए, एक सुधीर ठाकुर है दर्जी, अब तो शायद शरीर में नहीं है, उसका लड़का वगैरह है, अभी भी है। तो उस दर्जी के यहाँ गया, वो भी सत्संगी थे, भजन भेद लिए हुए थे। कहा कि देखिए दर्जी भाई, यह गुरु महाराज हुजूर भेजे हैं, इसमें पट्टी जल्दीबाजी में लगा दीजिए। तो उसको बड़ी खुशी हुई, क्या हमको कम से कम गुरु महाराज का सेवा करने का मौका मिला है। तो पट्टी जो कमीज थोड़ा सा फटा हुआ था, उसे दर्जी ने डिजाइन करके एकदम चार कोना बना करके उसको काट दिया और नया कपड़ा उसमें लगा दिया उसमें। बाकी जो कपड़ा, जो पुराना वाला कपड़ा था, उस कपड़े को संजो करके, जिस तरह हमारी माताएं बहनें पीतल का किया होता है, शादी में देता है लोग, अभी तो नहीं है, उसी पीतल का बर्तन में उसको रखा, किया में बंद करके। और कहते हैं उस कपड़े में साधना की इतनी शक्ति थी कि
उसके परिवार में जब बाल बच्चे कभी बीमार पड़ जाते थे तो बीमारी चाहे उसको बुखार हो चाहे पेट में दर्द हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कपड़े का एक धागा खींचता था और उस बच्चे के हाथ में बांध देता था, बीमारी आराम हो जाता था। देखिए कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जब प्रचार हुआ तो अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी जब बच्चे बीमार हो जाएं चाहे बड़े लोग, तो लोग कपड़ा वही धागा मांगने के लिए आ जाते थे। बहुत दिन तक सेवा किया उन्होंने, बहुत दिन तक सेवा किया। वो कपड़े जिसको भी कोई संकट आता बस एक कपड़ा का धागा खींचा, उसको दे दिया, हाथ में बांध दिया, बीमारी खत्म हो गया उसका। तो मेरे कहने का आशय है कि जब हम लोग साधना करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे तो वाणी में शक्ति आएगी और हम लोग जिसको जो कहेंगे वो हो भी जाएगा। अगर गुस्से में कुछ कह देंगे तो उसका माने अपराध भी हो जाएगा, यानी कि उसका नुकसान भी हो जाएगा, और खुशी में अगर कुछ कह देंगे तो उसका कल्याण भी हो सकता है। साधना में शक्ति आ जाती है, क्योंकि जो भी करते हैं जिस मत का हो, अगर साधना सही माने में किया जाए तो उसको शक्ति आ जाती है। तो हम लोग ऐसा इस श्रद्धा विश्वास के साथ अगर करेंगे तो हमारा कहते हैं कि जो बात दवा से होती नहीं वह बात दुआ से होती है, मिल जाए पक्का मुर्शिद अगर तो बात खुदा से होती है। मैंने हमारा काम कोई बिगड़ेगा नहीं, बनता चला जाएगा। इसलिए हम रात्रि समय ज्यादा एक भजन के बाद मैं अपनी, क्योंकि रात्रि अधिक हो चुकी है, अब हम लोग ठीक है। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय।